हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी ट्यूटोरियल का जो प्लेटफॉर्म का 15 सेट आया है उसका हम लोग सेट 6 करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं पिछला सेट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और खान सर और बीएसएससी का भी पूरा सेट करा दिया गया है, अगर वो भी नहीं देखें तो उसका भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 6 का पहला क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया था? तो बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, राजश्री तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राय था। राजश्री तांगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दिया गया था? तो गुरु अर्जुन देव को। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नान्यदेव ने किए थे। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किए थे? तो नान्यदेव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ था? तो 1501 ईस्वी में हुआ था। और वांडीवास का निर्णायक का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1599 में हुआ था। और बेदरा का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा 1501 सबसे पहले हुआ है, तो 1 नंबर पहले हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ था, इसके बाद 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद बेदरा का निर्णायक युद्ध हुआ था 1759 में, 4 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद वांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ था 1760 में, 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा वास्को डी गामा पहली बार कब भारत आया था? तो वास्को डी गामा पहली बार 1498 को कालीकट केरल में आया था, जो कि वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन, जो उसका स्वागत किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वानर सेना एवं मांझरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वानर सेना एवं मांझरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो टोटल 24 दिन तक चला था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने दिनों तक चला था? तो 24 दिन तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और क्यों हुआ था? तो सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसी के बहिष्कार करने के लिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका को। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका को। शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष ने नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है वो अंग्रेजी एवं बांग्ला दोनों भाषा में होता था, पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसके संपादकों ने इसे रातों रात सिर्फ अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी कब पड़ा था? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था? तो पंजाब में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा का। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो उड़ीसा के थे। निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है? एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरा तरफ सिक्कों की धातुएं दिया हुआ है। तो कुषाण राजवंश में कौन सा सिक्का चलता था? तो स्वर्ण एवं ताम्र का सही दिया हुआ है। गुप्त राजवंश में कौन सा चलता था? तो स्वर्ण एवं रजत, ये भी सही दिया हुआ है। सातवाहन में स्वर्ण, ये गलत दिया हुआ है। सातवाहन में स्वर्ण नहीं चलता था, तो चांदी और तांबा शीशा का चलता था। और कलचुरी में कौन सा चलता था? तो स्वर्ण रजत एवं ताम्र का चलता था। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34 हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 न्यायाधीश हैं। और पूछेगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं और वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधायक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वाचन में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो द्वितीय वाचन में होता है। और किसी भी विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 आई में किया जाता है। और पंचायतों का आरक्षण पूछेगा तो अनुच्छेद 243 का डी में आ जाता है। और पंचायतों के लिए चुनाव पूछेगा तो 243 के में आ जाता है। और पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में उपबंध किया गया पूछेगा तो अनुच्छेद 243 का एच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा गलत मिलान किया हुआ है? तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, ये गलत दिया हुआ। कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से, ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से, ये भी सही दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसे रखा गया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और वरीयता अनुक्रम में पहला स्थान पर कौन आता है? तो राष्ट्रपति आता है, याद रखिएगा। और दूसरा में उपराष्ट्रपति, और थर्ड में आते हैं प्रधानमंत्री, और चौथा में आता है राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और पांचवा में आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति, और छठा में आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। तो वही पूछ रहा था कि लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किनका आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को आता है छठे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में चुने। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? उत्तर प्रदेश का होता है, जो 31 दिया हुआ। महाराष्ट्र का कितना होता है? 19 होता है। तमिलनाडु का कितना होता है? तो 18 होता है। और बिहार का कितना होता है? तो 16 होता है। तो पूछ रहा था अवरोही क्रम में सजाने के लिए, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी का। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी का। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वींसलैंड के समीप स्थित है। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो क्वींसलैंड के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री को। निम्न अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? तो 30 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो बनता है किस में? तो प्रशांत महासागर में। एल नीनो कहाँ बनता है? तो प्रशांत महासागर में। यह एक गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में है, 54 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल में से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1980 से 85 तक चला था। इसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछ रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो ए, बी एवं सी सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाशिम समिति किया गया था। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित किया गया था? तो हाशिम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो औद्योगिक वित्त का संबंध किससे है? सिडबी से है, ये सही दिया हुआ है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से, ये भी सही है। और ग्रामीण साख का संबंध नाबार्ड से, ये भी सही है। और ग्रामीण रोजगार किससे संबंधित है? SJSRY से, ये गलत दिया हुआ है। तो पूछ रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, जो 1992 में हुआ था ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव को 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो राजकुमार राव को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समोआ में किया जाएगा। 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो समोआ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली को। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने का उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र ने। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है? तो मिस्र ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.9% है। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 2.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठा स्थान है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी भंडार मुद्रा में भारत का स्थान क्या है? तो 6ठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SSLV D2 से किया गया है। उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो SSLV D2 से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.01% है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 36.01% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां है। फॉर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो 9वां स्थान है। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में किया गया है। कोंकण सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो लूनी नदी। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी जोड़ो परियोजना से है। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नदी जोड़ो परियोजना से है। और फल उत्पादन का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति से, याद रखिएगा। और स्वर्ण क्रांति किससे है? तो बागवानी से है। और मसाला उत्पादन पूछेगा तो बादामी क्रांति हो जाएगा। और नदी जोड़ो परियोजना किससे है? तो अमृत क्रांति से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A एवं B दोनों द्वारा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान का परिवर्तन। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो स्थान का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत इंसुलेटर का गुण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली का संचालन न करना। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है, तो बिजली का संचालन न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मी है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो फर्मी है। और एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। और एक एंगस्ट्रम बराबर पूछेगा तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। और एक मिलीमीटर पूछेगा तो 10 के पावर -3 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रीय गति का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाला फेंकना है। वक्रीय गति का उदाहरण कौन सा है, तो भाला फेंकना है। और चरखा किसका उदाहरण है, तो वृत्ताकार गति का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वास्तु द्रव की गति मापने के प्रयोग के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी हो जाएगा। टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर और वेंचुरीमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वायुयानों तथा मोटर नावों की गति को मापने के लिए। और रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने के लिए। और स्पीडोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गतिमान वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने के लिए। और वेंचुरीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी द्रव को प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है। कौन, वेंचुरीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -459.4 फ़ारेनहाइट है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है, तो -459.4 फ़ारेनहाइट, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति भी और समयावधि टी जो है वो संबंधित है, तो आवृत्ति भी बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/t होता है। तो यहाँ पे दिया है v × t बराबर 1, तो v बराबर 1/t होता है, तो v × t बराबर 1 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना % होता है, तो 7 से 8% होता है। और स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है, तो शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, तो अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर में पाया जाता है। नोड्यूलेटेड जड़ें किस में पाया जाता है, तो मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टे के पास होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंख होते हैं। तिलचट्टे के पास क्या होता है, तो 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा था, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिबिया और टार्सल फीमर और मेटाटार्सल हो जाएगा। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति के प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा है, तो टिबिया हो गया और टार्सल फीमर हो गया और मेटाटार्सल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, तो केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल नहीं है, तो विषाणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने विकास किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक हेतु टीकाकरण। चेचक के खोज कौन किए थे, तो एडवर्ड जेनर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया था। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट्स द्वारा पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? तो एरिथ्रोसाइट्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuCO3 है। CuCO3 का पूरा नाम क्या होता है? तो कॉपर कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2, उसके बाद जल वाष्प, आयरन और एल्यूमिनियम। माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम में बढ़ते क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CO2 में कितना होता है? 260 मीटर पर सेकेंड, और जल वाष्प में 405 मीटर पर सेकेंड, और आयरन में हो जाता है 5130 मीटर पर सेकेंड, और एल्यूमिनियम में हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकेंड, और अगर आपसे हवा में पूछेगा तो 332 मीटर पर सेकेंड याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चींटी का डंक और सिरका में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो चींटी का डंक और सिरका में। चींटी का डंक में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में पूछेगा तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4। 2 में क्या है? Au मतलब सोना, और 4 में है Ag मतलब चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 एवं 4। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो सोना और चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंशियम है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्रेंशियम हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व पूछेगा तो फ्रेंशियम होगा, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछेगा तो फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने किए थे। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़, बकरी, ऊँट और याक है। ऊन देने वाले जंतुओं का समूह कौन सा है? तो भेड़, बकरी, ऊँट और याक है। फ्रेंड्स, ये था सेट 6 का 75 जी के GS क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।